50 साल बर्फ की ताबूत में रहने के बाद जागी लड़की ने एहसान चुकाने के लिए उसे अपनी 50 साल की आयु दे दी। 80 साल का बूढ़ा तुरंत 18 साल का नौजवान बन गया। सबको एहसास हुआ कि वो साधारण नहीं बल्कि 1000 साल की तपस्या करने वाली एक संत थी जिसने प्यार के लिए सब छोड़ दिया। पर उसने अपने पहले प्यार को विश्वासघात करते देखा। लड़की ने मजाक उड़ाते हुए कहा कि वो उसके लायक नहीं है। उसे अपने फैसले का इतना बुरा अंजाम मिलने की उम्मीद नहीं थी। दिल टूटने पर वो नदी किनारे पहुंची और जान देने की सोची। तभी उसका एक प्रेमी वहां दौड़ता हुआ आ पहुंचा। मुझे सब पता चल गया है। शोए जिंगयांग तुम्हारे लायक नहीं है। तुम ऐसा कोई गलत कदम मत उठाओ। मैं तुमसे एक बात कहना चाहता था। आज से क्या मैं साथ रहूं? मैं सदा तुम्हारे साथ रहूंगा। इसी पल लड़की को वो खोया एहसास मिल गया। दोनों के साथ रहने की उम्मीद के बीच लड़के ने धोखा दिया और अपने आदमियों से लड़की पर हमला करवाया। दोनों को चाकू मारकर नदी में फेंक दिया गया। तभी झील की सतह पर चमक दिखी और लड़की की आंख खुली। वो जीवित थी। गुरु ने अपनी शक्ति से लड़की को बचाकर 50 साल बर्फ में कैद कर दिया ताकि वो शक्ति पा सके और प्रायश्चित करे। गुरु ने उसके रक्षक को भी बचाया, पर जागने पर उसने लड़की को गायब पाया। 50 साल बाद लड़की जागी और अपनी शक्ति वापस पाई। तब तक वो आदमी 80 साल का हो चुका था और उसने पूरी जिंदगी वादे की रक्षा में बिता दी। मौत के करीब होने पर भी वो उसे याद करता रहा। अंततः लड़की उसके अंतिम संस्कार में पहुंची और बुजुर्ग का इंतजार सफल हुआ। भतीजों ने उसे नाजायज संतान समझकर संपत्ति का लालची माना, पर लड़की की एक नजर ने उन्हें डरा दिया। तभी दूसरे भतीजे ने अंतिम संस्कार में देरी का हवाला देकर उसे बाहर निकालने को कहा। बच्चा इतना बदतमीज है, उसे थप्पड़ मारो। बड़े भाई ने छोटे को थप्पड़ मारा। बुजुर्ग ने संपत्ति लड़की को देने की घोषणा की, जिससे सब हैरान रह गए। तभी धोखेबाज आदमी और चालाक औरत आए। औरत ने उनकी असलियत पहचान ली और पुराना हिसाब चुकता करने की ठानी। वे लड़की का मजाक उड़ा रहे थे, पर उसे देख दोनों डर गए। वो जीवित थी, पर उसे इस रूप में नहीं होना चाहिए था। दोनों ने उसे बस उस लड़की जैसा मान लिया। वे सालों से बुजुर्ग का मजाक उड़ाते रहे कि उनकी कोई संतान नहीं बल्कि उनके लालची भतीजे ही हैं। मगर लड़की को इससे फर्क नहीं पड़ता। धन्यवाद। क्या तुम मानोगे कि तुम्हारी जिंदगी अभी हमारे साथ तलाक और एक बड़े बदलाव के कगार पर है? दोनों ने उसे साधारण समझा, उसमें इतनी ताकत नहीं होगी। फिर दुष्ट ने बुजुर्ग का गला दबाया, पर लड़की की एक नजर से उस पर बिजली गिर पड़ी। लोग कुछ समझ ही नहीं पाए। अगले ही पल बुजुर्ग की तस्वीर अचानक उस दुष्ट